Let's start. The name of the topic is vector. Now I would like to explain you what is meant by vector. So let me write down. Point number 1. Vector is collection of objects. किसके जैसा है वेक्टर? एरे। जैसे एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट का कलेक्शन रहता है, तो वेक्टर में भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन रहता है। बट एक डिफरेंस है, वेक्टर कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स। वेक्टर क्या स्टोर कर सकता है? ओनली ऑब्जेक्ट्स। एरे कैन स्टोर नॉर्मल वैल्यूज एंड ऑब्जेक्ट्स बोथ। वेक्टर क्या स्टोर कर सकता है? सिर्फ ऑब्जेक्ट। बट एरे नॉर्मल वैल्यूज को भी स्टोर कर सकता है, और वेक्टर कैन स्टोर ओनली ऑब्जेक्ट्स, एरे कैन स्टोर नॉर्मल वैल्यूज लाइक इंटीजर फ्लोट टाइप के, एज वेल एज ऑब्जेक्ट्स बोथ। तीसरा, वेक्टर इज डायनामिक। डायनामिक का मतलब होता है एज यू ऐड न्यू एलिमेंट्स, साइज विल ऑटोमेटिकली ग्रोज। साइज क्या होती है? ऑटोमेटिकली ग्रो होती जाती है। आपने पहली वैल्यू डाली, साइज बढ़ी, दूसरी डाली, सो कोई लिमिटेशन नहीं होता साइज के ऊपर। पॉइंट नंबर 4, नो नीड टू स्पेसिफाई द इनिशियल साइज। नो नीड टू स्पेसिफाई द इनिशियल साइज। इनिशियल साइज वगैरह स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। एंड प्लेंटी ऑफ रेडीमेड मेथड्स, अवेलेबल। जैसे कि मुझे अगर साइज कैलकुलेट करना है तो साइज नाम की मेथड है, बराबर है। अगर मुझे वेक्टर में से एक आधा एलिमेंट, एक आधे पोजीशन का एलिमेंट निकालना है तो रिमूव एलिमेंट एट नाम की मेथड है। ओके, पर्टिकुलर एलिमेंट को इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एलिमेंट एट नाम की मेथड है। ऐसे बहुत सारे रेडीमेड मेथड्स है जो एरे में नहीं है। चलो एक बार ये 5 पॉइंट आपको शॉर्ट में समझा देता हूं। वेक्टर क्या है? तो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। जैसे एरे में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, वेक्टर में भी बहुत सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन वो एलिमेंट्स ऑब्जेक्ट होना कंपलसरी है। ऑब्जेक्ट चाहिए, नहीं तो स्ट्रिंग चाहिए, क्योंकि स्ट्रिंग भी ऑब्जेक्ट ही होता है। वेक्टर सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग स्टोर कर सकता। स्ट्रिंग इज आल्सो ऑब्जेक्ट इन जावा। बट एरे में इंटीजर फ्लोट जैसे नॉर्मल वैल्यूज भी स्टोर होते हैं, और स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट भी स्टोर होता है। वेक्टर का नेचर डायनामिक है, एरे का स्टैटिक है। डायनामिक का मतलब होता है जैसे जैसे आप न्यू एलिमेंट ऐड करते जाते हो, साइज और कैपेसिटी ऑटोमेटिक बढ़ते ही जाएगी, कोई खत्म होने के कोई चांसेस नहीं है एरे जैसा। एरे में आपको स्टार्टिंग में साइज बतानी पड़ती, क्योंकि एरे का नेचर स्टैटिक है। वेक्टर में कोई इनिशियल साइज बताने की जरूरत नहीं है। एरे में कोई रेडीमेड मेथड नहीं है, वेक्टर में बहुत सारे मेथड रेडीमेड है। प्लेंटी ऑफ रेडीमेड मेथड्स अवेलेबल। जैसे कि साइज कैलकुलेट करना है तो साइज, एलिमेंट रिमूव करना है किसी पोजीशन से तो रिमूव एलिमेंट ऐड, किसी पोजीशन पे एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट एलिमेंट ऐड। ऐसे बहुत सारे मेथड है, 10-15। ओके, सो दिस इज रिगार्डिंग थ्योरी ऑफ वेक्टर। लेट्स मूव टू द प्रोग्रामिंग पार्ट। पहला प्रोग्राम रहेगा वेक्टर के कंस्ट्रक्टर।
सो चलिए वेक्टर कंस्ट्रक्टर्स के ऊपर हम प्रोग्राम करते हैं। ये है वेक्टर के कंस्ट्रक्टर्स। वेक्टर क्लास कौन से पैकेज को बिलोंग करता है? वेक्टर क्लास बिलोंग्स टू विच पैकेज? utility. यस, वेक्टर क्लास बिलोंग करता है यूटिल पैकेज। वेक्टर क्लास बिलोंग करता है यूटिल पैकेज को। तो आपको यूटिल पैकेज इंपोर्ट करना पड़ेगा। यूटिल पैकेज में एक और क्लास बिलोंग करता, कौन सा? यूटिल पैकेज में एक और क्लास बिलोंग करता जो इस प्रोग्राम में तो नहीं है लेकिन आप उसका यूज बहुत करते हैं, स्कैनर। तो यूटिल पैकेज में जो क्लास है वो इस प्रोग्राम में है वेक्टर क्लास। चलिए, ये मेन फंक्शन, ये अपने प्रोग्राम का नाम है वेक्ट कॉन्स, क्लास का नाम। ये अपनी एज यूजुअल रेगुलर मेन मेथड है। नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू। रेडीमेड क्लास का नाम आपको बोलना पड़ेगा, अदरवाइज मैं ऑनलाइन बंद कर दूंगा, आपको ऑफलाइन में बुलाऊंगा अभी 15 मिनट का ब्रेक देके। यस, रेडीमेड क्लास का नाम है वेक्टर, ऑब्जेक्ट का नाम है v1। सो दिस इज अ रेडीमेड क्लास, दिस इज अ रेडीमेड ऑब्जेक्ट। मेमोरी अलोकेट की है न्यू ने, और ये है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर का और क्लास का नाम मैच होना जरूरी है। विच टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इट इज? Default. डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। मैं अगर किसी का नाम लेके पूछूं तो उन्होंने पर्टिकुलर आंसर देना है, आता है तो यस, नहीं आता है तो नो। अगर यस नो कुछ भी नहीं आया तो अगले 10 सेकंड में उन स्टूडेंट को हम रिमूव कर देंगे ऑनलाइन में से और ऑफलाइन में बुलाएंगे इमीडिएटली, ठीक है? तो रेडीमेड क्लास है वेक्टर, ऑब्जेक्ट का नाम है v1, मेमोरी अलोकेशन होती है न्यू से, कंस्ट्रक्टर का नाम है वेक्टर जो कि क्लास के नाम से मैच होता, पैरामीटर नहीं है, इसलिए ये कौन सा कंस्ट्रक्टर है? दिस इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, अब मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन का यूज करके कैपेसिटी प्रिंट करना चाहता हूं। कैपेसिटी, ठीक है? तो वेक्टर का ऑब्जेक्ट है v1 और रेडीमेड मेथड है कैपेसिटी। तो इस मेथड से कैपेसिटी प्रिंट होती है। तो वेक्टर की बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 10। वेक्टर की बाय डिफॉल्ट कैपेसिटी होती है 10, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है तो वेक्टर की बाय डिफॉल्ट साइज होती है 0। कैपेसिटी और साइज में क्या डिफरेंस है मैं बताता हूँ। मान के चलिए ये हमारा ट्यूशन का हॉल है, और हमारे ट्यूशन के हॉल में मान के चलिए कि 15 चेयर्स है। These are the 15 chairs, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। वो 15 चेयर में से 5 चेयर भरी हुई है, सपोज 5 स्टूडेंट आए हैं, तो कैपेसिटी कितनी हो गई? 15। और साइज कितनी हो गई? 5. 5। तो जितने बैठ सकते हैं, 15 चेयर है तो 15 लोग बैठ सकते हैं, ये हो गई कैपेसिटी। लेकिन उसमें से 5 लोग आए हैं तो वो हो गई साइज। कैपेसिटी यानी कितने बैठ सकते हैं, और साइज यानी एक्चुअल में अभी कितने हैं, ये डिफरेंस है। तो बाय डिफॉल्ट वेक्टर की कैपेसिटी कितनी रहती है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के केस में? 10। और साइज कितनी रहती है? 0। अब मैं दूसरा कंस्ट्रक्टर यूज करता हूं। वेक्टर क्लास है, v2 उसका ऑब्जेक्ट है। न्यू ने इस v2 के लिए मेमोरी अलोकेट की है, और ये कंस्ट्रक्टर है। ब्रैकेट में जो आपको 20 दिख रहा है वो कैपेसिटी है। ये वाला कंस्ट्रक्टर जो है, ब्रैकेट में जो 20 दी है वो कैपेसिटी है। क्या है ब्रैकेट में दिया हुआ 20? दिस इज अ कैपेसिटी। अगर अब आप कैपेसिटी प्रिंट करोगे, v2 की कैपेसिटी 2 और 20 आनी चाहिए। कितनी आनी चाहिए? बाय डिफॉल्ट 10 रहती है, लेकिन आपने स्पेसिफाई किया तो आप जो स्पेसिफाई करोगे वो रहेंगे, लेकिन साइज अभी भी 0। साइज अभी भी 0। वेक्टर 3 के बारे में देखते हैं।
यह वेक्टर क्लास, यह है उसका ऑब्जेक्ट, v3 को मेमोरी अलोकेट करवाता है न्यू, यह है वेक्टर का कंस्ट्रक्टर। यहाँ 20 क्या है और 5 क्या है मैं आपको समझाता हूँ। 20 तो है कैपेसिटी, तो फिर 5 क्या है? मान के चलो ये आपकी कैपेसिटी है 20 की, और ये 20 की कैपेसिटी पूरी फुल हो गई, पूरी ऑक्युपाई हो गई, 20 एलिमेंट आपने डाल दिए। अब आपको जब जगह बढ़ानी रहेंगी तो आप डायरेक्ट 5 के लिए जगह बढ़ाओगे, एक के लिए नहीं। उससे आसानी से मैं ऐसे समझाना चाहता हूँ कि ये आपने महीने भर के लिए आपके घर पे, मान के चलो रोज आपको आधा किलो गेहूं लगते हैं, तो आपने महीने भर के लिए 15 kg गेहूं ग्रोसरी में ला लिए 1 तारीख को, 15 kg। तो ये 15 की अपनी इनिशियल कैपेसिटी बना ली है। अब जब 15 kg खत्म हो जाएंगे तब हम मार्केट से 1 kg नहीं लाएंगे, वो महीना अभी और बाकी है तो हम डायरेक्ट 5 kg बढ़ा सकते हैं। वो भी खत्म हो गए तो और 5 kg बढ़ाएंगे, या आपकी इच्छा है तो आप 10 kg भी बढ़ा सकते हैं। आप मतलब जब कोई कोटा खत्म होता है तब हम एक एक से ना बढ़ाते हुए मल्टीपल से बढ़ा सकते हैं। सो बेसिकली ये 20 हो गई कैपेसिटी और ये 5 हो गया इंक्रीमेंट इन कैपेसिटी। 20 फुल हो जाएगा तो 25 हो जाएगा, 25 फुल हो जाएगा तो 30 हो जाएगा। आपकी इच्छा है तो इसको 10 भी रख सकते हैं। फिर 20 खत्म होने के बाद डायरेक्ट 30 होगा, 30 के बाद डायरेक्ट 40 होगा, लाइक दैट। तो ये साइज नहीं है, ये इंक्रीमेंट इन कैपेसिटी है। तो अभी भी आप कैपेसिटी प्रिंट करोगे तो 20 और साइज प्रिंट करोगे तो 0। अब ये यूटिल पैकेज में से एक और क्लास मैंने यूज किया है, क्लास का नाम है एरे लिस्ट। यूटिल पैकेज का ही क्लास है। मैं जो वैल्यूज दे रहा हूं रवि विजय रवि, ये वैल्यू स्ट्रिंग है, इसलिए मुझे एंगुलर ब्रैकेट में स्ट्रिंग लिखना पड़ता है। ये एरे लिस्ट का नाम कुछ भी ले सकता हूं, मैंने एरे लिस्ट लिया है। आपको एल लेना है तो एल ले। न्यू मेमोरी अलोकेट करता है, ये एरे लिस्ट का कंस्ट्रक्टर है, स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर ऑफ द एरे लिस्ट। ठीक है। अब अगर लिस्ट का नाम आपने एल लिया है एरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट का, तो आपको यहां करना पड़ेगा एल। आपने रवि विजय रवि ऐड किया, ये नाम बदल भी सकते हैं, रवि विजय सुजय भी कर सकते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप के वैल्यूज आपने एल में ऐड किए। इसी एरे लिस्ट को आप बोल सकते हैं कलेक्शन, इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट। अब मैं चौथा वेक्टर बना रहा हूं, v4 मेमोरी एलोकेट करता है न्यू, ये है वेक्टर का कंस्ट्रक्टर, और मैंने पैरामीटर दिया है ये वाला एल। तो आप मुझे बताइए वेक्टर v4 में कितने एलिमेंट ऐड हो गए? क्वेश्चन विल बी 3 आंसर बाय 3 3। ओके चलो, पूछने के पहले ही बता दिया, 3 ऐड हो गए। अब अगर मैं कैपेसिटी प्रिंट करूं तो 3, और साइज भी प्रिंट करूं तो 3। 3 ओके, इस प्रोग्राम को करता हूं रन। सेव तो ऑलरेडी है, वेक्ट कॉन्स। वेक्टर के प्रोग्राम रन करते वक्त एक दिक्कत जा सकती है, उसको सॉल्व कैसे करना बता देता हूं। जनरली ऐसा लिखना चाहिए, जावा सी डैश कैपिटल एक्स एल आई एन टी डैश, और एक्स के बीच में कोई स्पेस नहीं, एक्स कैपिटल। क्या नाम था प्रोग्राम का? प्रोग्राम का नाम था VECTCONS। तो ये डैश एक्स कैपिटल एल आई एन टी डैश और एक्स के बीच में कोई स्पेस नहीं है, तो नो वार्निंग आए है, एरर 0 है। प्रोग्राम को कंपाइल हो गया, रन करते वक्त डॉट जावा नहीं चाहिए और इधर से ये भी नहीं चाहिए। देखिए, पहले बार कैपेसिटी 10 साइज 0,
दूसरी बार कैपेसिटी 20, साइज 0, तीसरी बार कैपेसिटी 20, साइज 0, चौथी बार कैपेसिटी और साइज दोनों 3, 3। एक बार शॉर्ट में बताता हूं और आगे चलता हूं। यूटिल पैकेज में से दो क्लास आए हैं, वेक्टर, एरे लिस्ट। ठीक है, अपने क्लास का नाम ये है, ये मेन फंक्शन है, प्रोग्राम इस नाम से होगा। या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर यूज किया गया है। जब डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर रहता है तब कैपेसिटी रहती है 10 और साइज रहती है 0। कैपेसिटी यानी कितने बैठ सकते हैं और साइज यानी एक्चुअल में कितने है। जब आप ये कंस्ट्रक्टर यूज करते हो तो ब्रैकेट में जो 20 है दैट इज कैपेसिटी और साइज अभी भी 0। जब आप ब्रैकेट में दो वैल्यू देते हो तो पहली वैल्यू रहती है कैपेसिटी और दूसरी वैल्यू रहती है इंक्रीमेंट इन कैपेसिटी। जब 20 की कैपेसिटी फुल हो जाएगी तो 25 होगा, 25 फुल हो जाएगी तो 30 होगा, 30 फुल हो जाएगी तो 35 होगा। इनिशियल साइज अभी भी 0। चौथे केस में आपने एक एरे लिस्ट लिया है जो कि स्ट्रिंग टाइप के वैल्यू का कलेक्शन है, एल उसका ऑब्जेक्ट है, कंस्ट्रक्टर डिफॉल्ट वाला है, ऐड रेडीमेड मेथड है। आपने 3 एलिमेंट ऐड किए और यही एल एज अ पैरामीटर यहां भेज दिया, यानी यही 3 एलिमेंट V4 में चले गए। V4 एक वेक्टर का ऑब्जेक्ट है, इसमें स्ट्रिंग भी अलाउड है और ऑब्जेक्ट भी अलाउड है। V4 की कैपेसिटी 3 है, साइज भी 3 है। मेन का क्लोजिंग ब्रैकेट, क्लास का क्लोजिंग ब्रैकेट। डू यू अंडरस्टूड एवरीवन? Yes, sir. हाँ, नाउ वी विल गो फॉर सेकंड प्रोग्राम ऑफ द वेक्टर। सर हाँ बोलिए। सर ॲरे लिस्ट मध्ये स्ट्रिंगच्या जागेवर इंटीजर व्हॅल्यू पण यस येऊ यू शकतात कैन का? टेक, लेकिन अपने को उसको वेक्टर में डालना था। जब वेक्टर में डालना है तो आपको दो ही ऑप्शन अलाउड है, आइदर ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग, इसलिए हमने स्ट्रिंग लिया। इंट लेना है तो फिर आपको यहाँ इंट लिखना पड़ता। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द प्रोग्राम नंबर 2। वेक्टर का ही। This is the second program. Vector example. Again, which package needs to be imported? Util package को ही import करना पड़ेगा। क्लास का नाम क्या है? Yes, name of the class is Vector Demo. Ready-made class है कि user defined class है? Vector Demo ready-made class है कि user defined class है? User defined. यूजर डिफाइंड क्लास है वेक्टर डेमो, ये है मेन फंक्शन। ये वेक्टर क्लास है रेडीमेड यूटिल पैकेज में से। ये उसका ऑब्जेक्ट, मेमोरी किसने एलोकेट की? न्यू ने। ये कौन से टाइप का कंस्ट्रक्टर है 4 में से? ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। कौन सा कंस्ट्रक्टर है? इट इज डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। ओके, वेक्टर में आप सिर्फ क्या ऐड कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग। आप ऐसे नॉर्मल वैल्यू ऐड नहीं कर सकते थे। दिस इज नॉट अलाउड, दिस इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ 10 हो गया इंटीजर, नॉर्मल इंटीजर पॉसिबल नहीं है। ओके, यू आर हैविंग 2 ऑप्शंस पॉसिबल। कौन से 2 ऑप्शन पॉसिबल है आपके लिए मैं बता रहा हूं यहाँ पे। एक तो ये ऑप्शन पॉसिबल है, नहीं तो फिर ये ऑप्शन पॉसिबल है। यहां पे अगर मैं बोलूं तो 10 इंटीजर है, पॉसिबल है। सॉरी, 10 स्ट्रिंग है, डबल कोड दिया है आपने, पॉसिबल है। या फिर ये पॉसिबल है, यहाँ 10 क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी किसने एलोकेट की? न्यू। न्यू। ये क्या होना चाहिए इंटीजर क्लास का? व्हाट इज दिस फॉर द इंटीजर क्लास?
कंस्ट्रक्टर, और जब न्यू और कंस्ट्रक्टर का कॉम्बिनेशन आता है तब क्या बनता है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनता है। तो 10 अभी इंटीजर वैल्यू रही कि इंटीजर ऑब्जेक्ट बन गया? यस, हियर ऑब्जेक्ट। 10 is a object of integer type, so it is allowed. Only 10 is not allowed. You need to write down like this or this. उसी तरह आपने 20 ऐड किया, उसी तरह आपने 30 ऐड किया, आपने 40 ऐड किया, आपने 40 को फिर से ऐड किया। अब अगर मैं साइज प्रिंट करूं तो कितनी प्रिंट होनी चाहिए? साइज शुड बी 5। 5. यस। अब v यानी वेक्टर, इंसर्ट एलिमेंट एट ई कैपिटल ए कैपिटल, v डॉट इंसर्ट एलिमेंट ऐड, कौन ऐड हुआ? 70। 7 कौन से 70. लोकेशन पे ऐड हुआ? सेकंड। यानी यहां पे। अब सीक्वेंस क्या हो गया? 10, 20, 70, 30, 40, 40। तो सेकंड पोजीशन पे ऐड हुआ 70। अब न्यू साइज कितनी? न्यू साइज इज 6। 6. रिमूव एलिमेंट एट 3, कौन रिमूव हुआ? 3 पोजीशन पे कौन है? 30. 30। क्योंकि आप देखिए ना, यहाँ पे तो 70 ऐड हुआ है ना, तो यह है 0 पोजीशन, यह है 1 पोजीशन, यह है 2 पोजीशन, और 30 क्या है आपकी? 3 पोजीशन। यानी किसको रिमूव Third किया इसने? position. 30 को। तो रिमूव एलिमेंट एट, ऐड का ध्यान रखना। रिमूव एलिमेंट, अब यहाँ पे ऐड था, यहाँ ऐड है क्या? अब यहाँ एग्जैक्टली कौन रिमूव हुआ? 40। कौन सा वाला 40 रिमूव होगा दोनों में से? कौन सा 40? First. फर्स्ट वाला 40। अब साइज कितनी? न्यू साइज कितनी? 5. कैसे क्या 5? 4. 4. 4, 2 वैल्यू डिलीट हो गए। चलिए प्रोग्राम को समझने की कोशिश करिए। पहले रन करता हूं। आउटपुट चाहिए 5, 6, 4। आता है क्या देखते हैं। फिर से कंपाइल करते वक्त आपको लिखना पड़ेगा जावा सी डैश विदाउट स्पेस कैपिटल एक्स LINT VECTOR वेक्टर डेमो डॉट जावा। 8 वार्निंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। CLS रन करते वक्त डॉट जावा नहीं चाहिए, XLINT नहीं चाहिए, C भी नहीं चाहिए। आंसर आ गया 5, 6, 4। एक बार शॉर्ट में बताता हूं, आगे बढ़ते हैं। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, 5 एलिमेंट ऐड हुए, 40 रिपीट है। ये इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है, ये भी इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट है। नॉर्मल वैल्यू ऐड नहीं किए, ऑब्जेक्ट को ऐड किया। ऑब्जेक्ट को ऐड करने, किसी भी नॉर्मल वैल्यू को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है तो न्यू और उस टाइप के वैल्यू का कंस्ट्रक्टर लिख दीजिए। आई कैपिटल है मतलब ये क्लास नेम है और क्लास नेम से मैच होने वाला कंस्ट्रक्टर है। अभी साइज प्रिंट करेंगे, वेक्टर का नाम v था इसलिए v डॉट साइज, तो 5। आपने 70 एज अ ऑब्जेक्ट ऐड किया सेकंड पोजीशन पे, यानी 20 और 30 के बीच में। अब साइज हो गई 6। अब रिमूव एलिमेंट एट, इस एट के तरफ ध्यान दीजिए। एट मतलब पोजीशन, आप तीसरे पोजीशन का एलिमेंट डिलीट करना चाहते हो, वो रहेगा 30। अब रिमूव एलिमेंट, अब एट नहीं है यानी आप पर्टिकुलर एलिमेंट रिमूव करना चाहते हो, एट वर्ड मिसिंग है। आप 40 को रिमूव करना चाहते हो, 40 2 बार है तो रिमूव द फर्स्ट 40। v डॉट साइज अब प्रिंट होगा 4, क्योंकि 6 में से 2 चले गए। टेक अ स्क्रीनशॉट, पोस्ट इट ऑन द ग्रुप।
ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रोग्राम, सो अब आपको ये थ्योरी और अच्छे समझ में आ गई होगी। वेक्टर में बहुत सारे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। वेक्टर सिर्फ ऑब्जेक्ट स्टोर कर पाता है। वेक्टर का नेचर डायनामिक है, तो कितने भी एलिमेंट आप ऐड कर सकते, कोई इनिशियल साइज स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। वेक्टर में बहुत सारे रेडीमेड मेथड्स है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम, वेक्टर सर्च। वेक्टर सर्च यूटिल पैकेज में का क्लास है वेक्टर। ये वेक्टर का ऑब्जेक्ट वी बनाया है आपने, ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। वेक्टर में स्ट्रिंग ऐड करना अलाउड है। ऐड एलिमेंट इज द मेथड। पहली वैल्यू ऐड हुई 10, फिर 40, 20, 30, 40 रिपीट हुआ है 50, टोटल वैल्यू है 6। 40 इज रिपीटेड ट्वाइस। स्ट्रिंग, जावा में स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट होता है स्ट्रिंग वैल्यू, तो इट इज अलाउड। ठीक है, हम सर्च करना चाहते हैं 30 को, तो मैं मैसेज पूछना चाहता हूं प्रेजेंट और नॉट। तो रेडीमेड ऑब्जेक्ट का, सॉरी, ऑब्जेक्ट का नाम है वी। वी डॉट कंटेंस, कौन कंटेंस है क्या चेक करना चाहता हूं मैं। 30 कंटेंस है क्या मैं चेक करना चाहता हूँ। 30 अवेलेबल है क्या मैं चेक करना चाहता हूँ। 30, तो आप ही मुझे बताइए। 30 डबल कोट में लिखना पड़ेगा। वी यानी वेक्टर, कंटेंस रेडीमेड मेथड है, तो 30 है क्या अवेलेबल, है कि नहीं है। Yes, sir. तो यहां क्या लिख के आएगा, ट्रू। ट्रू लिख के आएगा क्योंकि Present. अवेलेबल है। और 99 बोला तो क्या लिख के आएगा, 99 के लिए क्या लिख के आएगा, फॉल्स, false, क्योंकि अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट मेथड, इंडेक्स ऑफ, ओ कैपिटल है, वी फॉर वेक्टर। 40 प्रेजेंट है क्या पहले तो ये बताओ। यस, दो बार Yes, sir. प्रेजेंट है, तो दो बार प्रेजेंट है तो दो में से किसका इंडेक्स, first, First. फर्स्ट वाले का। तो यहां पे आईडीएक्स की वैल्यू को क्या हो जाएगी, 1। अगर वैल्यू नहीं रही, जो वैल्यू ढूंढना है वो प्रेजेंट नहीं रही, तो आईडीएक्स की वैल्यू क्या आएगी, -1। प्रेजेंट नहीं रहा तो -1, और प्रेजेंट रहा तो जो इंडेक्स पे प्रेजेंट है वो। अगर इंडेक्स आपको दी गई वैल्यू नहीं मिलती है तो आंसर कितना आता है, -1। ये रूल है। तो आप मुझे बताइए 40 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मिल रहा है, तो -1 आएगा क्या, नहीं, +1 आएगा क्योंकि वो 1 इंडेक्स पे है। तो आईडीएक्स -1 से मैच हो रहा है क्या, यस और नो, यस और नो, No. नो। no, तो आप एल्स में जाएंगे और बोलेंगे फाउंड एट इंडेक्स 1। 40 मिला है, दो बार मिला है, तो दो में से पहले का ऑकरेंस लिया जाएगा। अब बताइए लास्ट इंडेक्स ऑफ 40, अब कौन सा 40, पहला वाला कि दूसरा वाला, दूसरा. दूसरा वाला। अगर मिलता ही नहीं तो, मिलता ही नहीं तो -1। -1, ये लास्ट इंडेक्स इक्वल इक्वल टू -1 होने का मतलब होता है नॉट फाउंड, लेकिन लकीली -1 नहीं है, हमारे पास वैल्यू अवेलेबल है। तो फाउंड एट इंडेक्स 0, 1, 2, 3, 4, तो फाउंड एट इंडेक्स क्या हो जाएगा, 4। चलिए रन करता हूं वेक्टर Four. सर्च।
जावा सी डैश XLINT VECTOR SEARCH डॉट जावा। CLS से आउटपुट स्क्रीन क्लियर। तो सर्च करते वक्त 30 मिला था तो आंसर ट्रू। पहले वाला 40 कौन से इंडेक्स पे मिला? 1। और लास्ट वाला 40 कौन से इंडेक्स पे मिला? और मिलता नहीं था तो क्या आता था? -1। सो सर्चिंग रिलेटेड 3 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए, एक बार शॉर्ट में फिर से एक्सप्लेन करता हूं, फिर आप लोग रिकनेक्ट हो जाएंगे। यह है वेक्टर का कंस्ट्रक्टर और यह है वेक्टर का ऑब्जेक्ट। आपने 6 एलिमेंट ऐड किए, स्ट्रिंग फॉर्मेट में एलिमेंट ऐड करना अलाउड है, 40 2 बार ऐड किया। वी डॉट कंटेंट से आप चेक करना चाहते हो 30 अवेलेबल है क्या? अवेलेबल है, आंसर इज ट्रू। अवेलेबल नहीं होता तो आंसर इज फॉल्स। तो इसका रिटर्न टाइप बुलियन है, जबकि इनका रिटर्न टाइप इंटीजर है। 40 मिला क्या? 40 2 बार मिला, तो 2 में से कौन सा लिया जाए? तो पहला 40 का इंडेक्स क्या था? 1। तो हम बोलेंगे फाउंड एट 1। अगर नहीं मिलता था तो आंसर आता था -1, तो हम बोलते थे नॉट फाउंड। -1 यानी नॉट फाउंड। लास्ट इंडेक्स ऑफ आई कैपिटल ओ कैपिटल, 40 का लास्ट इंडेक्स ये है 4, तो यहाँ आएगा फाउंड एट 4। नहीं मिलता था तो आंसर आता था -1, हम बोलते थे नॉट फाउंड। डू यू अंडरस्टूड? यस और नो? Yes, sir. ओके, प्लीज रिकनेक्ट।